तलाकशुदा पति ने कबाड़ी वाली लड़की से शादी की और फिर उसके साथ में जो भी ये किया, ये कहानी सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां पर मनीष नाम का लड़का रहा करता है। अब लड़का जवान हो ही चुका था, 24 साल की तकरीबन इसकी उम्र हो चुकी थी और इसकी शादी के लिए अब इसके माँ बाप जो होते हैं लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। लड़का पहले से ही अपने माँ बाप से बताया था कि भले ही हम लोग अमीर हैं, लेकिन लड़की जो है हम गरीब घर के ही लेके आएंगे, क्योंकि जो गरीब में गुण होता है वो अमीर में नहीं होता है। लड़के ने ये अपने माँ बाप से पहले से ही बता के रखा था, शादी करना तो गरीब लड़की से ही हमारी शादी करना। कहते हैं जो अमीर आदमी रहता है उसकी जो सोच रहती है वो कुछ अलग ही रहती है। वो सोचता है कि जब हम अमीर हैं, घर से संपन्न हैं, तो हम भी जैसे हैं सेम उसी तरह से अपना रिश्ता भिड़ाएं, ताकि कोई भी समाज में उंगली ना उठा सके कि ये गरीब लड़की से शादी किए हुए। अब माँ बाप जो होते हैं इस अपने लड़के की बात को ना मान के कुछ अपने हिसाब से करना शुरू करते हैं। उसके बाप जो होते हैं वो अमीर घर की एक लड़की रहती है, वहीं पे जाते हैं, बातचीत करते हैं और उसी के साथ में इसका रिश्ता सेट कर देती है। और फिर इन दोनों का शादी का जो डेट होता है वो रखा जाता है और इन लोगों की शादी भी हो जाती है। लड़का पहले से ही बोल रहा था, लेकिन माँ बाप के समझाने से लड़का का भी जो दिमाग था वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब यहाँ पे माँ बाप उसको इस तरह से चढ़ा बढ़ा के बता दिए थे कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो समाज की क्या रीति रिवाज है। जिस तरह से हम लोग संपन्न हैं, अगर उसी तरह से सामने वाला भी संपन्न रहेगा तो समाज में हमारी इज्जत जो है वो बनी रहेगी। नहीं तो हम अगर गरीब के पास जाएंगे तो कुछ दान दहेज जब नहीं मिलेगा तो पूरा समाज क्या कहेगा, सब लोग थूकेंगे। इसलिए क्या है कि हम जैसे हैं वैसे ही रिश्ता ढूंढे हुए हैं, तुम इसे एक्सेप्ट करो, कुछ भी नहीं होगा, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं ना। उसके बाद में माँ बाप कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं बस तुम उतना करते जाओ, बाकी का हम लोग देख लेंगे। अब लड़का भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। फिर इन लोगों की शादियाँ होती हैं। शादियाँ होने के बाद में दुल्हन अपने ससुराल आती है। जैसे कुछ समय बीतते हैं, यूँ सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है, ठीक ही ठाक था। लेकिन अब यहाँ पे लड़की जो थी वो चरित्रहीन थी। कुछ हद तक लड़कियां जो होती हैं, चाहे अमीर घर की हों या फिर गरीब के घर की हों, वो किसी दूसरे के साथ में संपर्क बना के ही रखती हैं। और ये इस कहानी में ये लड़की के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। ये लड़की शादी से पहले ही किसी दूसरे के साथ में संपर्क बना के रखी हुई थी और जब ये लड़का उसके साथ में बात करते हुए इसको देखता है तो यह लड़की जो है बहाने मारने लगती है कि हमारे रिलेशन का लड़का है, यही बोल के उसको छिपाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे लड़का एक बार नहीं बोलता है, 2 बार नहीं बोलता है, लेकिन जो सच्चाई रहती है ना वो सामने आ ही जाती है। एक बार ये लड़का कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपने मोबाइल में लड़की करके रखी थी और इसका मोबाइल लेके वो चलाता है और फिर फाइल में जब जाता है रिकॉर्डिंग में, अब ये देखता है तो कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी उसमें इसको मिल जाती है। जब इसको रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो इसको भी कहीं ना कहीं शक पहले से ही था, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग देखता है तो इसकी जो शक होती है वो 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे लड़का सोचता है कि जो मैं सोच रहा था मेरे साथ सेम कुछ वैसा ही हुआ। अब लड़का अपने माँ बाप को वही कॉल रिकॉर्डिंग जाके दिखाता है, जबकि लड़की को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जाके दिखाता है और कहता है कि लो देखो, जो मैं कह रहा था वही मेरे सामने देखने को मिला। मैं आपसे कह रहा था कि हमें गरीब घर की लड़की चाहिए, मैं गरीब घर की ही लड़की से शादी करूंगा, चाहे 2 साल लेट ही शादी मेरी हो चलेगा, लेकिन मैं गरीब के ही लड़की से शादी करूंगा। अब जैसे ये कॉल रिकॉर्डिंग अपने माँ बाप को दिखाता है तो उसके माँ बाप भी आते हैं और अपने उस बहू से उसकी सासू माँ पूछने लगती है, कहती है कि बहू ये किसकी रिकॉर्डिंग है। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग की बात करती है तो दुल्हन भी एकदम सख्त हो जाती है। दुल्हन
वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और सोचती है कि मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या। लेकिन फिर भी वो जो चालबाज लड़कियां रहती हैं ना, वो बहाना पहले से ही ढूंढ के रखती हैं। और इस कहानी में ये लड़की भी बहाना पहले से ही लगता है ढूंढ के ही रखी थी, और ये बताना शुरू करती है कि ये हमारे मामा का लड़का है, हम लोग उसी से बात करते हैं। और रिकॉर्डिंग ये पहले से ही मोबाइल में चालू करके रखा गया था, और ये रिकॉर्डिंग हो गया। मेरे को मालूम भी नहीं है कि इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। जैसे ही इतनी बात वो अपनी सासू माँ को बताती है तो सासू माँ भी सुनती है, और फिर यही बात जाके वो अपने आदमी से बताती है। तो जो बाप होता है वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, ये उसके मामा का लड़का है, जो तू समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा भी अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन कुछ ही समय बीतते हैं, वो लड़की का मन तो यहाँ ससुराल में लग नहीं रहा था। अब लड़की फ़ोन के ज़रिए इस अपने बॉयफ्रेंड को सेट करती है, सही मौके की तलाश को देख के। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम रात में आना, और हम यहाँ से सही मौके की तलाश जब देखेंगे तो घर से निकलेंगे और हम लोग भाग चलेंगे। अब लड़का जो था वो 2 बजे के आसपास में आता है। अब ये लोग 11 बजे खाना पीना खा के सो जाते हैं। जैसे ही 2 बजता है, लड़की को तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये इसकी जो प्लानिंग थी ये पहले से ही करके रखी थी। अब यहाँ पे उसका आदमी भी उसके बगल में सोया था, लेकिन ये बाहर धीरे से दरवाज़ा खोलती है और अपने प्लान को अंजाम देती है। निकल के चली जाती है बाहर। रोड पे ही इसका प्रेमी था और उसके साथ में ये फरार हो जाती है। उसके बाद में जब कुछ ही समय बीतते हैं, इधर लड़के की आँख खुलती है। वो देखता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। इधर उधर झाँक टिटोल करता है, लेकिन उसको कहीं पे नज़र नहीं आती। तो फिर आता है अपने माँ और बाप जहाँ पे सोए रहते हैं उन लोगों को जगाता है और कहता है कि वो तो घर में है ही नहीं। जैसे ही ये बात कहता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं पे गई होगी, अभी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का तकरीबन समय बीतता है, जब कहीं पे इसका सुराग नहीं पता चलता, तो सब लोग जान गए कि यह लगता है घर से फरार हो गई। उसके बाद में इस घटना को पूरा उसके घर पे बताया जाता है लड़की वाले के। लेकिन लड़की वाले तुरंत वहाँ पे जवाब दे देते हैं कि लड़की तो यहाँ पे आई ही नहीं। अब जैसे ही लड़की के घर वाले इतनी बात कहते हैं, तो ससुराल वाले पहले से ही हैरान थे, लेकिन ये लोग और हैरान हो जाते। लेकिन अब ये लोग कर ही क्या सकते। लड़का परेशान। फिर सुबह होता है, ये बात पास पड़ोसियों से जब पूछा जाता है, वो लोग सोचते हैं कि पास पड़ोसियों से पूछूं, शायद कुछ इस बात का सुराग मिले। लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। और जैसे ही कुछ समय बीतता है, ये बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है। लोग यही कह रहे थे कि इसका लड़का जो था वह सही कह रहा था कि हम शादी अगर कर रहे हैं तो गरीब घर से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे सब लोग यही कह रहे थे, जो होना था वो तो हो गया, अब करके ही क्या करोगे। अब यहाँ पे फिर कुछ समय बीतता है। ये जो मनीष था, ये ग्वालियर जा रहा होता है। ये ग्वालियर जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की अपने पिताजी की दवा लेने के लिए दवा खाने लेके जा रही थी पिता को, और वो छाँव में बैठ के आम के पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। जब वहाँ पे रेस्ट कर रही थी और ये देखता है कि एक बुजुर्ग पिता है और ज़मीन पे ऐसे ही लेटा हुआ है, और उसके साथ में एक लड़की है। तो ये रोड से थोड़ा नीचे आता है आम के पेड़ के नीचे, और वहाँ पे अपनी बाइक लगाता है और इन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। अब मनीष को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एक अकेली लड़की और एक बुजुर्ग के साथ इस तरह से कैसे हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जैसे ही आके पूछता है सारी बातें, तो वह लड़की बताना शुरू करती है कि भैया, हमारे ये पिताजी हैं, इनको दवा के लिए मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण मैं इनको यहीं पे आम के पेड़ के नीचे लेटा दी। और मैं सोच रही थी कि अगर किसी की गाड़ी उड़ी आएगी तो थोड़ा लिफ्ट मांगूंगी। अगर आप बुरा ना मानो तो हमारी थोड़ा हेल्प कर दोगे तो भगवान आपकी बहुत ही मेहरबानी करेगा। उसके बाद में ये जो मनीष नाम का लड़का रहता है, इसको भी दया आ जाता है। ये अपने बाइक पे उन लोगों को बैठाता है और उस हॉस्पिटल तक लेके जाता है जहाँ पे ये लोग दवा लेने के लिए जा रहे हैं। और जितना भी पैसा लगता है
कुछ पैसे तो हॉस्पिटल में लग ही जाते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में भी कुछ पैसे इसके लग गए थे। जो भी दवा था अंदर से मैडम देती है, उसके बाद में और डॉक्टर जो भी दवा बाहर से लिखे हुए थे वो दवा मनीष आता है मेडिकल से अपने पैसे का ख़रीदता है और इस लड़की को दे देता है। और उसके बाद में अपना नंबर भी इसको दे देता है, कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। फिर न जाने कैसे इन गरीब लोगों के ऊपर उसका दिल आ गया था। और उसके बाद में वह बाइक से जहाँ पे जा रहा था फिर ग्वालियर चला जाता है। जैसे ही एक दिन बीतता है फिर इस लड़की का फ़ोन जो है मनीष के फ़ोन पे चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ, पिताजी की हालत जो है कल से बहुत ही अच्छी है आज। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब धीरे धीरे ऐसे ही बातें शुरू होती हैं, क्योंकि मनीष भी पहले से ये चाह रहा था कि मैं गरीब घर के लड़की से ही शादी करूँगा, और फिर बाद में होता कुछ ऐसा ही है। अब इन लोगों के फ़ोन पे जब कुछ समय तक बातें ऐसी होती हैं, उसके बाद में जब लड़की फ़ोन को रखने लगती है तो ये मनीष नाम का जो लड़का रहता है ये कहता है कि अच्छा, कम से कम तुम ये बताओ कि तुम काम क्या करती हो, कुछ करती हो, अपने बूढ़े बाप को अगर पालती हो तो कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर ही करती होगी। तो यहाँ पे लड़की अब बताने के लिए कतराती है, उसको शर्म आ रही, क्योंकि ये लोग भंगार बीनने का काम करते थे। लड़की कहती है कि भैया जी आप वो सब क्या करोगे, हम अपना पालन पोषण किसी तरह से कर लेते हैं, बस वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब लड़का जानना चाहता था, यानी मनीष जानना चाहता था कि ये लोग करते क्या हैं। फिर उसके बाद में जब तक ये पूछ नहीं लेता मनीष तब तक इसको चैन ही नहीं, लेकिन अब ये करे ही करे, क्या करे। लड़की फिर बाद में टूट जाती है, फिर ये बताना शुरू करती है कि भैया अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप बुरा ना मानो, मैं और मेरा बाप दोनों भंगार बीनने का काम करते हैं। अब जैसे ही इतनी बात लड़की मनीष से बताती है तो मनीष भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। अब उसके बाद में कुछ समय इससे और बात करता है, और बातों ही बातों में मनीष न जाने ऐसा उसके दिमाग में क्या आ गया, और वो तुरंत इस लड़की से कहता है कि मैं तुम्ही जैसी लड़कियों को ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी शादी पहले हुई थी और वो औरत जो है मुझे धोखा दे दी और वो औरत भाग गई। अब ये मनीष बताना शुरू करता है, कहता है कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अपना सकता हूँ, यानी आपसे शादी कर सकता हूँ। जैसे ही मनीष इतनी बात लड़की से कहता है तो लड़की भी यहाँ पे एकदम हैरान रह जाती है, उसकी एक भी बात फिर से निकलती ही नहीं। तो मनीष हलो हलो करता रह जाता है। उसके बाद में कुछ ही समय बीतता है, फ़ोन कट जाता है। जब फ़ोन कट जाता है तो मनीष कुछ ही समय के बाद में एक बार फिर से फ़ोन लगाता है। जब फ़ोन फिर से लगाता है तो लड़की से बोलता है, कहता है क्या हुआ, फ़ोन को आप क्यों काट दी। तो लड़की ने यहाँ पे बताती है कि मैंने भैया फ़ोन काटी नहीं, फ़ोन खुद ही कट गया। तो मनीष कहता है कि क्या तुम मेरा रिश्ता कबूल करोगी। तो लड़की भी अब शर्म के कारण कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं मनीष बस चुका था। अब यहाँ पे लड़की कहती है मनीष से कि अगर ये सब की बातें करनी है तो आप हमारे पिताजी से एक बार कह दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं पिताजी के खिलाफ़ अगर ऐसा करूँगी तो फिर समाज भी क्या सोचेगा। उसके बाद में मनीष फिर करता कुछ ऐसा ही है। कौन कहे लड़की को लड़के के घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लड़का ही खुद अपने बाप को लेके आता है इस गरीब लड़की के घर, जहाँ पे अपना रिश्ता सेट किया था। जैसे ही आता है, इन लोगों का कंडीशन देखता है तो बाप भी एकदम हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि इससे शादी ना करे तो ही ठीक है, बल्कि कुंवारा ही मेरा लड़का रह जाएगा तो ठीक है, लेकिन ऐसे दरिद्र के यहाँ शादी करना ठीक नहीं होगा। बाप तो यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो पहली ही बार में ठोकर खा चुका था। वो अपने मन से अमीर घर में जब शादी किया था तो ही इसको ठोकर मिल चुका था, लेकिन अब यहाँ पे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए बाप भी कुछ नहीं बोलता है। और बेटा कहता है कि पिताजी ये रिश्ता हमें कबूल है, आप इसके लिए क्या बोल रहे हैं। तो बाप भी कहता है कि बेटा जब तुम्हें कबूल है तो हमें भी समझ लो कबूल ही है। उसके बाद में
फिर इन दोनों की शादी करवाई जाती है। खुशी खुशी इन दोनों की शादियाँ हो जाती हैं। दुल्हन अपने ससुराल आती है। फिर साफ सफाई से ये रहने लगती है और इसको कोई जान भी नहीं पाता कि ये एक गरीब घर की लड़की है। और फिर शादी के एक दिन जैसे ही बीतता है, फिर 5 पड़ोसी लोग घर आते हैं इसकी दुल्हन को देखने के लिए। तो सब लोग बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि दुल्हन सचमुच बहुत ही अच्छी है। और सचमुच ये लड़की जो थी, गरीब भले ही थी लेकिन बेहद ही सुंदर थी। अब यहाँ पे वो बूढ़ा बाप गरीब तो था ही, इसको कुछ दान दहेज नहीं देता है, लेकिन मंदिर में इन लोगों की शादी जो है करवा देता है। और उसके बाद में ये लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।